अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान और मैं हूँ किरण रजवी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि जामे कराची में गुज़िश्ता रोज होने वाले बम धमाके का मुकदमा CTD में दर्ज कर लिया गया है। तहकीकात के दौरान अहम इंकशाफात भी सामने आ गए हैं। खुदकुश बमबार खातून का शौहर कलदम BSO आजाद ग्रुप का साबिक सदर है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला पाक चीन ताल्लुकात में दरार डालने के लिए किया गया। साजिश में गैर मुल्की हाथ भी मुलव्विस है। कराची में खातून खुदकुश बमबार के हमले की तहकीकात जारी हैं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक वैन के अंदर से एक लाश, ड्राइविंग सीट और 3 अकबी नशिस्तों से निकाली गयी। 17 DNA सैंपल्स लिए गए। जाए वकू से 2 टांगे, खुदकुश बमबार का सर और जूते भी मिले। खुदकुश बमबार खातून शरी बलोच उर्फ ब्रामश कराची के इलाके गुलिस्तान जोहर में अपने देवर के घर बच्चों के साथ 6 माह से रिहाइश पजीर थी। खातून का शोहर हेबतान भी कराची में था, लेकिन दोनों के दरमियान ताल्लुकात की कशीदगी के बायस वो साथ नहीं रहते थे। हेबतान कलदम BSO आजाद ग्रुप कोयटा का सदर भी रह चुका है। पुलिस को शरी के घर से डिप्रेशन की दवाइयाँ भी मिली, जिससे शुबा जाहिर किया जा रहा है कि शरी शोहर के दबाव में थी। दूसरी जानिब गैर मुल्की असातिज़ा के कमरों से जेर इस्तेमाल अशिया और नमूने हासिल किए गए। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात गैर मुस्तहकम करना चाहते थे। मुमकिना तौर पर गैर मुल्की एजेंसी भी मुलव्विस हो सकती है। जामे कराची खुदकुश धमाके के मुकाम का चीनी कौंसल जनरल ने मुआयना किया। जाए वक़ुआ पर फूलों के गुलदस्ते रखे। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। चीन के सफीर और कराची में चीनी कौंसल जनरल ली बीजियोंग ने कराची यूनिवर्सिटी का दौरा किया। चीनी सफीर ने धमाके के मुकाम का मुआयना किया, कुछ देर एहतरामन खड़े रहे और जाए वकू पर फूल रखे। पाकिस्तान में चीनी सफीर के दौरे के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात पाक फौज के सुपुर्द थे। सख्त सिक्योरिटी में दौरा करके चीनी सफीर वापस रवाना हो गए। दूसरी जानिब धमाके की तफ्तीश के लिए बनाई गई तहकीकाती टीम के मेंबरान भी कराची यूनिवर्सिटी पहुंचे। तफ्तीशी टीम ने धमाके के मुकाम का जायजा लिया। तहकीकाती टीम के सरबराह DIG CIA करीम खान के हमरा SSP ABCC जुबैर नजीर और SSP मलिर इरफान बहादुर भी शामिल थे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि कराची यूनिवर्सिटी में हमला करने वाले नेटवर्क को जल्द पकड़ लिया जाएगा। मुल्क से बाहर भी कुछ कुव्वतें हैं जो मुल्क को ऐसे वाक़यात से कमजोर करना चाहती हैं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमें सिक्योरिटी फोर्सेस को इस काबिल बनाना होगा कि ऐसे अनासर का कला खमा कर सके। मौजूदा टॉप लीडरशिप नाराज बलोचों के मामले को देखेगी और जरूर कोई मुस्बत रास्ता निकलेगा। जो मेरी असेसमेंट है तो मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि वो इंशाअल्लाह ताला इन मुल्ज़मान को जिन्होंने ये कभी फेल किया है तो बहुत जल्द इस पूरे नेटवर्क को जो है वो डिग आउट कर लेंगे और इन लोगों को जो है वो गिरफ्तार करेंगे। और हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को इस काबिल बनाना होगा कि वो ऐसे अनासर का जो है वो कलाकुमा करें जो मुल्क को जो है वो इस किस्म के वाक़यात के ज़रिए से जो है वो डिस्टेबल करना चाहते हैं। और इनके पीछे कुछ मुल्क से बाहर की कुव्वतें भी हैं जो कि ये चाहती हैं कि पाकिस्तान जो है वो अनारकी, अफरा तफरी और इस किस्म के वाक़यात से जो है वो और कमज़ोर हो और का नुकसान हो। वो लोग जो नाराज़ हैं वो लोग दहशत गर्दी में मुलव्वस नहीं हैं। हुकूमत इत्तेहाद की टॉप लीडरशिप है, मैं समझता हूँ कि उनकी ये चीज़ें पेश नज़र हैं। वो ज़रूर इस मामले को जो है वो सही सिमत आगे बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह ताला इसमें जो है वो एक मुस्बत रास्ता निकलेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब को कल तक हमजा शहबाज से हलफ लेने की हिदायत कर दी। अदालत ने कहा गवर्नर खुद हलफ नहीं ले सकते तो किसी को नुमाइंदा मुकर्रर करें। 25 दिन से सूबे में हुकूमत मौजूद नहीं, हलफ में ताखीर आइन के खिलाफ है। पंजाब के वजीर आला की हल्फ बर्दारी में ताखीर का मामला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने दरखास्त पर गुज़िश्ता रोज महफूज किया गया फैसला सुना दिया। अदालत ने लिखा हल्फ में ताखीर आइन के खिलाफ है। सूबा 25 दिन से बगैर वजीर आला के चल रहा है। गवर्नर पंजाब कल रात 12 बजे तक या इससे पहले
نو منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لیں. اگر گورنر خود حلف نہیں لے سکتے تو کسی نمائندے کو نامزد کریں. صدر بھی آئین کے تحت حلف کے لیے اپنا کردار ادا کریں. لیگی رہنما عطا تارڑ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا عدالت نے گورنر کی آئین کی منمانی تشریح کو مسترد کر دیا. گورنر کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ 28 تاریخ یعنی کل یا کل سے پہلے حلف برداری کی تقریب کروائیں. گورنر کے پاس اور صدر پاکستان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا, کوئی آپشن نہیں بچی. عدالت نے حکم بھی دے دیا. حمزہ شہباز بھی حلف اٹھانے کو تیار ہے, لیکن کیا تقریب حلف برداری ہو سکے گی یا پھر گورنر کوئی اور حربہ اختیار کر کے حلف برداری کو مؤخر کرا دیں گے؟ نامنتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کہتے ہیں ملک کے سب سے بڑے صوبے کا 3 ہفتے سے کوئی چیف ایگزیکٹو نہیں. گورنر پنجاب اور صدر طارق کو داغدار نہ کریں. لاہور میں سے میڈیا سے گفتگو میں کہا صدر آئین کے تحت کام کریں, عمران نیازی کے ذاتی غلام نہ بنے. میرے حلف نہ لینے کے راستے میں رکاوٹ عمران نیازی ہے. پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور ابھی تک کوئی چیف ایگزیکٹو نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ صدر صاحب کو اور گورنر کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. آئین جو ہے وہ سب سے بڑا ہے, ہماری انا جو ہے وہ چھوٹی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تاریخ کو داغدار نہ کریں, آئین کے تحت کام کریں, عمران نیازی کی ذاتی غلامی سے نکلیں. حمزہ بھائی یہ بتائیے گا آپ کی حلف نہ لینے میں کوئی ایک بندہ کون ہے جو رکاوٹ ڈالتا ہے؟ میرا خیال ایک ہی آدمی ہے جس نے آئین اور قانون کو پامال کیا اور لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے کہ اداروں پر چڑھ دوڑو, اور اس کا نام عمران نیازی ہے جو قومی مجرم ہے جس نے عوام کو دھوکہ دیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے ایوان صدر میں وزیر خارجہ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا. صدر عارف علوی نے بلاول بھٹو سے ان کے عہدے کا حلف لیا. تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف, آصف زرداری, آصفہ بھٹو اور دیگر بھی موجود تھے. بلاول بھٹو نے حلف اٹھایا اور آگے بڑھ کر صدر عارف علوی سے مصافحہ کیا. شہباز شریف نے بلاول بھٹو کو گلے لگا لیا اور گرم جوشی سے مبارکباد پیش کی. کا حامی اور وفادار رہوں گا. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا. اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے. آمین. وزیر اعظم شہباز شریف سے رکن قومی اسمبلی آصف علی زرداری نے اسلام آباد میں ملاقات کی. ملاقات میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری, وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق بھی شریک ہوئے. اس ملاقات میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم نے بلاول بھٹو زرداری کو وفاقی وزیر کے طور پر حلف لینے پر مبارکباد دی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ باہمی تعاون سے جلد ملک کو درپیش چیلنجز پر قابو پا لیا جائے گا. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جانبدار ہے, اسے فوری استعفیٰ دینا چاہیے. چاہتا ہوں کہ جب میں اسلام آباد کی کال دوں تو 20 لاکھ لوگ وہاں پہنچے. عمران خان نے تمام سیاسی جماعتوں کے فورن فنڈنگ کیس کا روزانہ سماعت کا بھی مطالبہ کیا. 27ویں رمضان کو پاکستان بنا تھا, جس کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا. کل ہم نے شب دعا اناؤنس کی ہے. شام کو 10 بجے میں دعا کروں گا, میرے ساتھ ہوں گے مولانا طارق جمیل. ہم اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے دعا کریں گے سارے پاکستان میں. آپ نے لوگوں کے پاس میرا پیغام لے کے جانا ہے, آپ نے لوگوں سے تبلیغ کرنی ہے. لوگوں کو آپ نے بتانا ہے کہ ایک ملک کے اوپر سازش کے تحت ایک امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی ہے جس کا مقصد صرف ایک ہے, ہمیں امریکہ فتح کیے بغیر ہمارے اوپر ہمیں کنٹرول کرے گا. انسٹوجز کے ذریعے, یہ بوٹ پالشر کے ذریعے, یہ چیری بلاسم کے ذریعے, یہ اپنی چوری کے پیسے کو بچانے کے لیے یہ سارے ملک کو غلام بنا دیں گے. فیصلے ہمارے ملک کی بہتری کے لیے نہیں کریں گے, اپنے ملک کو قربان کریں گے کسی اور ملک کے فورن پالیسی, ان کے مفادات کے لیے. میں چاہتا ہوں کہ کم از کم 20 لاکھ لوگ اسلام آباد میں پہنچے جب میں کال دوں گا.
पंजाब में सियासी बहरान और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत, गवर्नर वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात में सियासी और कानूनी ऑप्शंस पर गौर किया गया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने भी इमरान खान से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात की। ऐवान वज़ीर आला में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इजलास की सदारत की, जिसमें वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार, गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक इजलास में पंजाब के सियासी बहरान पर मुशावरत और वज़ीर आला पंजाब के हलफ के मामले पर कानूनी और सियासी ऑप्शंस का जायजा लिया गया। पार्टी रहनुमाओं ने साबिक वज़ीर आज़म को लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात के लिए साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ज़मान पाक उनकी रिहायशगाह पहुँचे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी पर हाई कोर्ट के हुक्मनामे पर मुशावरत की गई। अपने बयान में जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार का कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ख्वाहिश पर होने वाली मुलाकात में अदलिया की इज्जत की बात की गई। अदलिया की तज़हीक काबिल कबूल नहीं। आला अदलिया के तमाम जजेस ईमानदार और दयानतदार हैं और इमरान खान ने उनकी तमाम बातों से इत्तफाक किया है। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस की समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेशरफ्त से नहीं रोका, कार्रवाई जारी रखेंगे, मेरिट पर फैसला होगा, किसी किस्म का दबाव लेने को तैयार नहीं। हमने ये नहीं देखना कि बाहर 5 बंदे आए हैं या 5 लाख। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। पीटीआई वकील अनवर मंसूर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा पेश करते हुए केस में इल्तवा की इस्तदा की। मौक़िफ़ अपनाया कि दूसरी पार्टियों को 3-3 माह की तारीख दी जा रही है और पीटीआई केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि तीनों केसेस एक साथ चल रहे हैं, किसी पार्टी के केस में कोई ताख़ीर नहीं हो रही। अनवर मंसूर बोले, जब तक बाकी केसेस इस लेवल पर नहीं आएंगे केस नहीं चल सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, अदालत ने इलेक्शन कमीशन को इस केस पर पेशरफ्त से नहीं रोका। इलेक्शन कमीशन केस पर कार्रवाई जारी रखेगा। वकील अनवर मंसूर ने ईद के बाद 1 हफ्ते में दलाइल मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई। केस की समाअत 10 मई तक मुलतवी कर दी गई। वफाकी काबीना ने चेयरमैन FBI और चेयरमैन EOBI को हटाने की मंजूरी दे दी। आसिम अहमद को नया चेयरमैन FBI मुकर्रर कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1 मई से लोड शेडिंग मुकम्मल खत्म करने और बंद बिजली घरों को भी बहाल करने के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना के इजलास में रिटायरमेंट डायरेक्टरी रूल्स, अमन अमान की सूरत हाल और तवानाई के अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने तवानाई के शोबे को नजरअंदाज किया। 1 मई से बिजली लोड शेडिंग रोकने की हिदायत भी जारी कर दी। वफाकी काबीना के इजलास में चेयरमैन FBR इशफाक अहमद खान और चेयरमैन EOBI शकील मंगरीजो को हटाने की मंजूरी दी गई, जबकि इनलैंड रेवेन्यू ग्रेड 21 के अफसर आसिम अहमद को नया चेयरमैन FBR मुकर्रर किया गया। मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने बताया कि चीनी सफारत खाने को बाकी की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी करवाई है। नेशनल एक्शन प्लान का दोबारा जायजा लिया जाएगा। चाइनीज एम्बेसी है, उनको भी इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि ये इन्वेस्टिगेशन बहुत जल्द मुकम्मल भी होगी और इसमें उनको अपडेट भी रखा जाएगा। उसके साथ साथ जो मुल्क की सिक्योरिटी की सिचुएशन है उसका नेशनल एक्शन प्लान का भी फौरी तौर पर दोबारा जायजा लेने के लिए वजीर आजम ने हदायत कर दी है। वजीर इत्तलात ने बताया कि वफाकी काबीना को पावर डिवीजन की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। जो बिजली सिस्टम में मौजूद थी वो अवाम को नहीं दी जा रही थी। जब हुकूमत संभाली तो 27 यूनिट बंद थे, अब सिर्फ 7 यूनिट और 4 प्लांट मरम्मत के लिए रह गए हैं। इस वक्त हुकूमत संभाली गई तो 27 यूनिट्स बंद थे। 2 हफ्ते के अंदर अंदर न सिर्फ उन प्लांट्स की मुरम्मत हुई, उन 27 में से अब सिर्फ आज के डेटा के मुताबिक 4 यूनिट्स ऐसे हैं जो 7 यूनिट्स और 3 प्लांट्स ऐसे हैं जो रह गए हैं, जिसकी फौरी तौर पर मुरम्मत की हदायत दे दी गई थी और अभी वो बहुत जल्द वो भी सिस्टम में बिजली आना शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता दौर हुकूमत में जो सर्विस रूल्स बनाए जा रहे थे काबीना ने उनका भी जायजा लेने का फैसला किया है ताकि किसी को इंतकाम का निशाना न बनाया जा सके।